से पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के जांबाज सैनिकों को हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन। पूरा देश उनकी शहादत को कभी भुला नहीं पाएगा। कल ही एक बयान आया हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। जयप्रकाश दलाल साहब कहते हैं, पत्रकार ने पूछा कि जो 200 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें शहीद हो चुके हैं, आपका उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में आप संवेदना व्यक्त क्यों नहीं करते? जेपी दलाल साहब कहते हैं कि वो तो स्वैच्छिक मृत्यु है और अगर वो अपने घर में होते तब भी मरते। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो सैनिक वहाँ शहीद हुए, सीआरपीएफ के 40 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए, वो घर पर भी मरते। इनकी संवेदनहीनता की, निर्लज्जता की पराकाष्ठा देखिए कि ये दो शब्द भी किसानों को संवेदना के नहीं कह सकते। संसद में 2 मिनट का मौन रखने का आह्वान किया गया, लेकिन हैरानी ये देखिए कि इनके कोई भी सांसद ने खड़े होकर मौन धारण नहीं किया। ऊपर से स्पीकर महोदय एक बात कहते हैं कि जो उत्तराखंड में लोग मारे गए इस त्रासदी में, फिर तो लोग ये कहेंगे कि भाई उनके लिए भी मौन रखो। क्या वो देश के निवासी नहीं थे? चाहे वो उत्तराखंड का व्यक्ति इस आपदा में मारा गया, चाहे वो किसान मारा गया, चाहे वो किसान ने शहादत दी या सैनिक ने शहादत दी, इस देश के ऊपर हर व्यक्ति कीमती है, हर जान कीमती है, हर किसान कीमती है, हर नौजवान कीमती है और हर सैनिक कीमती है। किसी भी सैनिक का चले जाना या किसी भी किसान का चले जाना या किसी भी आम व्यक्ति का चले जाना, ये बहुत दुखदायी है, बहुत पीड़ादायक है। और किसी भी व्यक्ति के चले जाने का दुख क्या होता है ये उसके परिवार से पूछिए। जेपी दलाल साहब, आप हंसते हुए, माहौल उड़ाते हुए अपनी संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं। आप ना केवल इस बात की मजाक बना रहे हैं, बल्कि आपने अपने संस्कारों को परिलक्षित किया है। आपने उन संस्कारों को जो आपके माता पिता ने आपको दिए, और हम मानते हैं कि ये संस्कार आपके माता पिता ने हरगिज नहीं दिए होंगे कि आप किसी की मृत्यु पर हंसी मजाक करें, उनका मजाक उड़ाएं, ठाके लगाएं। ये बहुत निर्लज्जतापूर्ण बयान था, बहुत संवेदनहीन बयान था। इसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी आलोचना की जाए, उतनी कम है। देश के प्रधानमंत्री किसान आंदोलन को पवित्र बताते हैं। क्या ये पवित्रता है कि आपके कृषि मंत्री किसानों की मौत पर मजाक उड़ाएं, किसानों की मौत को स्वैच्छिक बताएं? और जब पत्रकार ने जेपी दलाल से ये पूछा कि 200 किसान मर गए, आप संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे, एक्सीडेंट में यदि कोई मारा जाता है तो देश के प्रधानमंत्री संवेदना व्यक्त करते हैं, तो जेपी दलाल कहते हैं कि वो एक्सीडेंट में नहीं मारे गए। यानी अगर वो एक्सीडेंट में मारे गए होते तो इनके शब्द संवेदना के निकलते, अदरवाइज नहीं निकलते। कुछ शर्म करो, अगर शर्म नहीं है तो डूब मरो। क्या जेपी दलाल को बीजेपी निकालने का काम करेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी इन पर एक्शन लेते हुए इन्हें इनकी न केवल कैबिनेट से विदाई करेंगे, बल्कि पार्टी से भी निष्कासित करने की हम मांग करते हैं। ऐसे संवेदनहीन जो संवैधानिक पद पर, मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, वो किसानों का अपमान करें, उनका मजाक उड़ाएं। वैसे तो मजाक उड़ाने में प्रधानमंत्री जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर इन पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि ये बीजेपी की बोली बोल रहे हैं और बीजेपी इनके साथ खड़ी है। हमारी संवेदना किसानों के प्रति भी है, जवानों के प्रति भी है और देश के हर उस नागरिक के प्रति है जो अपने जीवन को कुर्बान कर रहा है इस भयंकर घड़ी में।
मेरी एक बार फिर पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी जवानों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, सभी किसानों को हमारी ओर से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। और हम परमपिता परमात्मा से दरख्वास्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में जगह देते हुए उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें और संवेदनहीन लोगों को बुद्धि प्रदान करे ताकि वो किसी का मजाक न उड़ाएं। अगर आप संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक तो मत बनाइए। उनकी एक एक बात को हर किसान और हर जवान और हर व्यक्ति को गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि कल को फिर ये लोग आपके बीच में आकर आपके भाई बनने की कोशिश करेंगे, आपके प्रति संवेदना व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।